सड़क के दोनों किनारे इस प्रकार का जो भी अस्थायी और अस्थायी अतिक्रमण जो दुकानदारों और अन्य लोगों के द्वारा किया गया है उसको जो है बिल्कुल परमानेंट तरीके से हटाना है। एसडीएम ने बौंसी में पड़ने वाले कांवरिया पथ का किया निरीक्षण, अतिक्रमण करने पर कार्रवाई की कही बात। एसडीएम अविनाश कुमार ने आज बौंसी में पड़ने वाले कांवरिया पथ का निरीक्षण किया। मौके पर प्रशिक्षु आईएएस अनिरुद्ध पांडे, एसडीपीओ अर्चना कुमारी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। एसडीएम अविनाश कुमार ने कार्यपालक पदाधिकारी व थानाध्यक्ष को सख्त निर्देश दिया कि अगर किसी दुकानदार के द्वारा सड़क मार्ग पर अतिक्रमण किया जाता है तो उक्त दुकानदार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दोपहिया वाहन जो सड़क पर जहां तहां खड़ा कर देते हैं उन पर भी कार्रवाई करने को कहा। वहीं पीएचडी विभाग को क्षेत्र में खराब पड़े चापानल नल को अविलंब दुरुस्त करने का निर्देश दिया। जो श्रावणी मेला है 2024 जी वो आपको 22 तारीख से शुरू होने वाला है। तो जिला पदाधिकारी का निर्देश प्राप्त हुआ है कि इस रास्ते से जो कांवर लेकर जो श्रद्धालु हैं वो सुल्तानगंज से बासुकीनाथ जाते हैं, तो इस रास्ते पर भी जो है कांवरियों की काफ़ी फुटफॉल रहते हैं। उसको देखते हुए सड़क के दोनों किनारे इस प्रकार का जो भी अस्थायी और अस्थायी अतिक्रमण जो दुकानदारों और अन्य लोगों के द्वारा किया गया है उसको जो है बिल्कुल परमानेंट तरीके से हटाना है, ताकि कांवरिया जो श्रावणी मेला के जो कांवरिया है उनको सुगमतापूर्वक यहाँ से बासुकीनाथ जो है जल गिराने में सुविधा प्राप्त हो। साथ ही साथ इस रास्ते में कई ऐसे मामलों में सूचना प्राप्त हुई है कि इंक्रोचमेंट की वजह से कई तरह के हताहत हो चुके हैं लोग, दुर्घटना हो चुकी है, जिसको लेके प्रशासन जो है वो काफ़ी जो है सीरियस है और किसी भी प्रकार का जो गैरकानूनी अतिक्रमण है सरकारी जो ज़मीन पर और सड़क के किनारे उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पर आम पब्लिक की सुविधा के लिए हैं, हम लोग यहाँ पर विधि व्यवस्था के लिए हैं और किसी भी व्यक्ति को इस कानून व्यवस्था प्रशासन के साथ रहना चाहिए कि हमेशा जो है एक अच्छी व्यवस्था बनी रहे और किसी को कोई प्रकार की परेशानी नहीं। महाराणा में भी और बाराहाट में भी सर खुले हम लोग जो है जैसा कि आपको पता है कि बासुकीनाथ जो कांवरिया जो श्रद्धालु जाते हैं तो सुल्तानगंज से इसी रास्ता से होकर भागलपुर आपको हंसदिया होते जाते हैं। तो हमारा जो इंक्रोचमेंट जो इलीगल लोगों ने किया है वो ड्राइव हम लोग रजौन से शुरू किए हैं। हमने रजौन में भी ड्राइव चलाया, उसके बाद कुरसिया बाजार जो जहाँ पे एक चौराहा बन जाता है जो इंग्लिश बोर्ड की तरफ एक रास्ता जाता है धोरैया, वहाँ पर भी बहुत जाम की जो है समस्या आती है और कई तरह के जो है शिकायतें भी प्राप्त होती हैं, तो वहाँ पर भी आज जाम हटाया गया। उसके बाद हम लोग फिर जो है बाराहाट बाज़ार में वहाँ पर भी जो लोगों ने जाम किया था उसको भी हटाया है। कुछ एक जो जाम की ये जो अतिक्रमण की जो स्थिति है वो जो पाई गई है उसका हम लोगों ने असेसमेंट कर लिया, आकलन कर लिया है। इसके लिए हम लोग जो है आज हम लोग इनको आज शाम तक का समय देते हैं। अगर लोग जो है इलीगल अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो कल हम लोग ड्राइव चलाकर जेसीबी से जो है सारे जो अतिक्रमण की जो दुकानें हैं वो सब पकड़। ये सर ये पेयजल की समस्या है, इस मार्ग पर जो चल रहे हैं कांवरिया तो मैक्सिमम खराब है हैंड और पीएचडी पहले काम करती थी बट इस बार पता नहीं क्यों नहीं काम हो रहा है। अच्छा हुआ कि आपने इस बात को ध्यान आकर्षित किया प्रशासन का। अब मैं आज ही जो है जो हमारे एक्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मैं इनको बोलता हूँ कि इस रास्ते में उनको जो क्षेत्राधिकार है उसमें जो भी चापाकल है उसका एक अद्यतन रिपोर्ट दे दें ताकि हम पीएचडी डिपार्टमेंट को बोलकर जो टॉयलेट्स और ये था ना सर वो सब होता था हर साल का उसका रिपोर्ट ले लेते हैं, लिस्ट आ जाती है, हम उस पर काम शुरू करवाते हैं। हम बोलते हैं पीएचडी का जो बाराहाट डिवीजन है उसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हम आज ही बोलते हैं। थैंक यू सर। चांदन नदी में डूबकर सगे भाई बहन की हुई मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को किया जाम। वाका शहर के पावर ग्रिड के समीप मोहल्ले के सगे दो भाई बहन की चांदन नदी में डूबकर मौत हो गई। मृतक बाबू कुमार का 11 वर्षीय पुत्री नेहा कुमारी व 9 वर्षीय पुत्र पीयूष राज था। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे अपने हम उम्र दोस्तों के साथ चांदन नदी में स्नान करने गए थे। स्नान करने के दौरान चारों बच्चे डूबने लगे। चिल्लाने की आवाज सुन एक युवक के द्वारा डूब रहे दो बच्चों को बड़ी मशक्कत से बाहर निकाला गया, जबकि नेहा कुमारी व पीयूष राज अत्यधिक गहरे पानी में चले जाने की वजह से काफी देर बाद निकाला गया। तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। आक्रोशित मोहल्ले वासियों ने मुख्य सड़क शास्त्री चौक को करीब 1 घंटे तक जाम कर दिया। जाम की सूचना पाकर एसडीओ, एसडीपीओ, नगर थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे तथा काफी समझाने बुझाने के बाद जाम को हटवाया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि चांदन नदी में अवैध खनन कर बालू माफियाओं के द्वारा जगह जगह गड्ढा कर दिया गया है, जिससे पानी के लेवल का पता नहीं चल पाता है, जिसके कारण ऐसी घटना घटित हुई है।
डूबा है 4-4 लाख के दोनों बच्चा को पे भी तो आओ ना वो केस सोचता हूँ नहीं रही मतलब समझा दिलिए साइडे से अभी वीडियो पुलिस वीडियोग्राफी करते देखे लिए आज उप विकास आयुक्त बांका द्वारा धोरैया प्रखंड के ग्राम पंचायत अहीरो एवं पैर में मनरेगा द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की जांच की गई। जांच के दौरान कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत तकनीकी सहायक उपस्थित थे। उप विकास आयुक्त द्वारा अविलंब अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया तथा उनके द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया गया। चांदन डैम मार्ग में द्वारवे स्थान में लगे भव्य मेला में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। चांदन डैम मार्ग पर शुक्रवार को द्वारवे स्थान में लगे मेला में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें बिहार झारखंड के कई इलाकों से काफी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। बता दें कि किसानों के द्वारा अच्छी वर्षा व अच्छी फसल पैदावार को लेकर द्वारवे स्थान में पूजा अनुष्ठान प्रत्येक वर्ष किया जाता है। वहीं इस वर्ष में लगे मेले में अन्य वर्षों की भांति काफी भीड़ देखने को मिली। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन के द्वारा पर्याप्त मात्रा में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। इस मौके पर करीब 200 पांठा एवं 1000 से अधिक मुर्गी की बलि दी गई। वहीं मेला में आए बच्चों ने झूला का आनंद उठाया। इस मेला में भगवान इंद्र को प्रसन्न के लिए बलि देने की प्रथा चली आ रही है। इस मौके पर मुखिया सरगुन यादव, राजकिरण सिंह, अमृत राय, रोहित राय आदि मौजूद थे। नाम शिव प्रसाद यादव, सामधार पंचायत के हम सरपंच हैं। द्वार में बाबा का जो पूजा जो हम लोग करते हैं, हमारे बाप दादा परदादा जो करते थे, ये यानी कि खेती के समय में ये जो है बारिश के लिए हम लोग करते हैं। और पहले यदि कभी बारिश नहीं होता था तो हम लोग गाय जुहान करते थे। गाय जुहान करने के बाद यानी कभी गाय जुहान सुबह होता था, 12 नहीं बजता था और बारिश होना शुरू इतना होता था जिसका कि सीमा नहीं। कब से ये पूजा हो रहा है? पूजा तो ले लीजिए कि यानी कि लक्ष्मीपुर राज से बहुत पुराना लक्ष्मीपुर राज जब था। आज जो इतना बलि पड़ रहा है, मुर्गा वगैरह पड़ रहा है, इसका क्या कारण है? इसका कारण वही आदमी की मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ आदमी जो अपना मनोकामना रखता है कि बाबा द्वार में की कृपा से मनोकामना पूर्ण होता है। क्या कहना चाहेंगे आप जो ये बिहार झारखंड का ये द्वारवे मेला आए हैं, और उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बिहार झारखंड वाले को जो भी मेला आता है यहाँ शांतिपूर्ण से होता है और हम लोग शांति बनाए रखने के लिए करते हैं, जिसका कि गठन भी टीम करते हैं हम लोग। और यहाँ कोई भी तरह का दिक्कत नहीं हो और नहीं तो किसी का ये कहते हैं कि इतना आपको देना है या वो देना है, ये देना, वो सब कहीं कोई। प्रशासन की कैसी व्यवस्था है? प्रशासन की व्यवस्था अच्छा है। जब से बंधुआ करवा थाना आया या प्रशासन में कहीं कोई भी तरह का दिक्कत नहीं। प्रशासन हम लोग के साथ रहता है। परगड़ी गांव में मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन, एक गिरफ्तार। बाराहाट थाने को मिली बड़ी सफलता। प्रभारी थाना प्रभारी राजू कुमार ठाकुर को गुप्त सूचना के माध्यम से परगड़ी गांव में मिनी शराब फैक्ट्री की सूचना मिली। सूचना मिलने के साथ घर पर छापेमारी अभियान चलाया, जहां से एक 18 वर्षीय ललित कुमार शाह पिता सुभाष शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं घर के सभी लोग घर से भागने में सफल रहे, जिसकी जानकारी बौंसी डीएसपी अर्चना कुमारी को दे दी गई। मौके पर पहुंचकर चारों तरफ से घर को घेर लिया गया, जिसके ऊपर 2 मॉल पर नकली शराब का कारोबार काफी दिनों से चल रहा था। वहां पर बॉटल, रैपर, कई तरह के केमिकल, स्पिरिट एवं शराब बनाने में प्रयुक्त मशीन भी मिला। मशीन की मदद से शराब बनाने में मात्रा के रूप में उपयोग किया जाता था। इस रेड में बौंसी डीएसपी अर्चना कुमारी, इंस्पेक्टर प्रभारी थाना अध्यक्ष राजू ठाकुर, राजरतन, कपिल देव यादव, रमाशंकर सिंह की अहम भूमिका रही। बोलो हंसना चाहिए तो लगे कौन माय समझाओ जरा